हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि जाई पुकारे ते सब बन जार जुबराज और सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करियाए प्रभु काज। तो मैंने आपको बताया था जुबराज का मतलब बताया था मैंने आपको, युवराज, ठीक है। और सबके सब खुश हो रहे हैं कि ये काम कराए हनुमान जी, और उन सबको अंगद जी जो कि वहां के युवराज थे, उस जंगल के राज के युवराज थे, वहां पर लेकर गए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सबने देखा कि हनुमान जी बड़े खुश हैं और सारे वानर जो हैं वो फल खा रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, जो न होती सीता सुधि पाई मधुवन के फल सकहीं की खाई। खा ही नहीं सकते थे इतनी खुशी खुशी। जैसे हम लोग अगर कोई टास्क पूरा कर ले तो हम बड़े आनंद से भोजन करते हैं, अगर किसी का मूड ऑफ हो, कोई काम नहीं हुआ, तो हमारे खाने में भी रुचि नहीं होती। तो ये बड़े आनंद लेकर फल खा रहे हैं, तो समझ में आ गया कि भैया काम पूरा हो गया है इनका, ठीक है। तो जो न होती सीता सुधि पाई मधुवन के फल सकहीं की खाई, एहि विधि मन विचार कर राजा। अंडरलाइन राजा, कौन से राजा की बात हो रही है, वनराज सुग्रीव। यस, वनराज सुग्रीव की बात हो रही है यहाँ पर। लिख लीजिए राजा को अंडरलाइन कर कर, और ये मधुवन को अंडरलाइन कर लीजिए। मधुवन कौन सा वन है, लिख लीजिए। सुग्रीव ओन्स दिस, सुग्रीव ओन्स दिस। ये मधुवन कौन किसका था, सुग्रीव का, ठीक है। और जो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ था ना, वो भी कोई हल्का फुल्का नहीं था। यहां पर लिख लीजिए, ही हैज अ सिक्योरिटी गार्ड दधिमुख। दधिमुख, दधिमुख जो है वो इस वन की रखवाली करता था, और ये वन किसका था, सुग्रीव का, ठीक है। आगे चलते हैं। यही विधि मन विचार कर, सोच रहे हैं अरे वाह काम कराए हैं तभी इतने खुश हैं, तभी इतने फल खा रहे हैं। आई गए कपि सहित समाजा, अंडरलाइन सहित समाजा इन राइट, वानरों के समाज के साथ आ गए हैं कौन, हनुमान जी। हनुमान जी के साथ साथ और भी बहुत सारे वानर है ना उनके साथ, तो सब एक साथ आ गए हैं। आई सभिन नावा पद सीसा, मिले सभी अति प्रेम कपीसा। और सबके सब आए, सबके सब ने सुग्रीव महाराज को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और बड़े प्रेम से सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हनुमान जी बहुत दिनों बाद लौटे थे, तो बड़े खुश हो रहे हैं सब। पूछी कुशल कुशल पद देखी, और सबने उनकी कुशलता पूछी कि भाई आप ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। और क्या किया कि राम कृपा भा काजू विशेषी, राम की कृपा से ये विशेष कार्य कर आए हैं। हनुमान जी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, अभी भी देख लीजिए। और सुग्रीव भी क्या कह रहे हैं कि राम की कृपा से आप ये काज कर आए हैं। और विशेषी मतलब विशेष कार्य, स्पेशल टास्क, ठीक है। आगे चलते हैं। नाथ काजू की ने हनुमाना, राके सकल कपिन के प्राणा। अंडरलाइन नाथ, किसको कहा गया ये नाथ, सुग्रीव को। अंडरलाइन दिस नाथ एंड राइट सुग्रीव। तो सुग्रीव को कह रहे हैं अंगद महाराज की नाथ हनुमान जी ने वो काज कर दिया है, काम कर दिया है, और एक और काम करा, राके सकल कपिन के प्राणा। अभी अभी जब हम मधुवन में एंटर हो रहे थे तो हमको हमारे ऊपर अटैक कर दिया था वहां के कुछ वानरों ने, वहां से उन्होंने वहां पे भी हमें बचाया, याद है ना आपको। याद करिए वो रखवा रे जब बर्जन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, हमने पढ़ा था ना। तो ये मुष्टि प्रहार किसने किया था, किसने किया था, हनुमान जी ने। हनुमान जी ने अपनी रक्षा की, और अंगद जी की भी, मतलब सबकी रक्षा की वहां पर जो अटैक हो गया था। तो वो कह रहे हैं कि राके सकल कपिन के प्राणा, सकल मतलब सभी, सभी वानरों के प्राण बचाए। और सुनि सुग्रीव बहुरित मिले हो कपिन सहित रघुपति पही चले हो। सुनि सुग्रीव बहुरित मिले हो मतलब कि जब सुग्रीव ने सारी कथा सुन ली तो उन्होंने कहा कि चलिए भाई अब हम सबको रघुपति के पास चलना चाहिए, ये गुड न्यूज देने के लिए, ये शुभ समाचार सुनाने के लिए। उसके बाद अब ये सब के सब सोचिए राम जी के पास चल दिए हैं, और दूर से राम जी ने इनको आते हुए देख लिया है। अब देखिए क्या लिखा है, राम कपिन जब आवत देखा, जब राम जी ने कपियों को अपनी तरफ आते देखा तो बड़े खुश हुए अंदर से, वो समझ गए कि ये काजू मन हर्ष विशेषा, उन्होंने वो समझ गए कि इन्होंने काज कर दिया है, और उनके मन में विशेष हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई। उसके बाद देखिए, फटिक शिला बैठे दो भाई। दो भाई कौन है, राम और लक्ष्मण। कौन सी शिला, शिला ये शिला मतलब पत्थर, बहुत ऊंचे पत्थर पर बैठ गए।
फटिक का बला हुआ था। फटिक मतलब अंडरलाइन कर लीजिए, लिखिए एलम, ALUM। एम आई ऑडिबल? ओके। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। और जितने भी कपि वहां आए थे ना, सब श्री राम जी के चरणों में लेट गए, सब श्री उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। उसके बाद बहुत सुंदर लाइन लिखी है, प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज। रघुपति जो है वो करुणा के पुंज हैं, करुणा के सागर हैं, और सबके सब बड़ी प्रेम से, प्रीति से मिले, उनसे बड़े प्रेम से मिले। और पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। तो वानर, अंडर इसको ब्रैकेट कर लीजिए, वानरों ने कहा, क्या कहा कि आप हमारी कुशलता पूछ रहे हैं श्री राम, हमने आपके चरणों के दर्शन कर लिए, अब हम डेफिनेटली कुशल हैं। अंडरलाइन कुशल देखी पदकंज एंड राइट, चरण कमल के दर्शन पाकर कुशलता पूर्वक हैं। कपियों ने कहा, वानरों ने कहा कि आप हमारी कुशलता पूछ रहे हैं, तो अब हम आपके पद के, मतलब आपके चरणों के दर्शन पाकर हम बहुत प्रसन्नता पूर्वक हैं। आगे चलते हैं। अब जामवंत जी जो हैं वो हेड हैं यहाँ पर, है ना। और देखिए हनुमान जी कुछ नहीं बोले अभी तक भी, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सीनियर बैठे हुए हैं, है ना। हनुमान जी नहीं बोले अभी, तो जामवंत जी राम जी को बताना शुरू करते हैं। जामवंत कह सुनु रघुराया, जामवंत जी ने बोला, सुनिए रघुनाथ, जा पर नाथ करऊ तुम दाया, जिस पर आप दया कर दो, जिस पर आप कृपा कर दो, ताही सदा शुभ कुशल निरंतर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हम सबको जीवन में उतारने वाली लाइन है ये। क्या लिखा है? ताही सदा शुभ, वो उसका जीवन सदा शुभ रहता है, और वो सदा निरंतर कुशल रहता है, निरंतर खुश रहता है। कौन? जिसके ऊपर श्री राम की कृपा हो जाए। इतना पावरफुल राम जी का आशीर्वाद। और क्या लिखा? सुर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। अंडरलाइन सुर एंड राइट देवता। अब ये लाइन आप ध्यानपूर्वक समझिए। हम लोग जनरली क्या करते रहते हैं, हम लोग लोगों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, व्यक्तियों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। एक्चुअली में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आपको और किसी को प्रसन्न नहीं करना है, आप लोगों के पीछे मत भागिए। हम लोग आज इसका डिनर होस्ट कर रहे हैं, कल उसका डिनर होस्ट कर रहे हैं, हम लोग यही लगे रहते हैं, सबकी आवा भगत में, है ना। अपनी पूजा पाठ छोड़कर भी लगे रहते हैं। हमें अपनी एनर्जी लगानी कहाँ चाहिए, और हम लगा कहाँ रहे हैं। हाँ, हमको लगता है बॉस को डिनर पे बुला लो, बॉस खुश हो जाएगा, प्रमोशन दे देगा, यही सब चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। उसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, क्या कह रहे हैं? सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। अंडरलाइन सुर, राइट, नंबर 1, नंबर 2 नर, नंबर 3 मुनि। ये 3 कैटेगरी के लोग उस व्यक्ति से ऑटोमेटिकली प्रसन्न रहते हैं। कौन? जिसके ऊपर राम जी की दया हो, जो राम जी का भक्त हो। फिर आपको हर एक को अलग अलग से खुश करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपसे खुश रहेंगे। ठीक है, तो चैनलाइज करिए अपनी एनर्जी। आप देखिए लगानी कहाँ चाहिए और हम लगा कहाँ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक बात और, यहाँ पे सुर जो लिखा है ना, देवता, सुर का मतलब सारे देवता। इसका मतलब है जामवंत जी जो कि महा इंटेलिजेंट है, वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि हमको अलग अलग देवता को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम श्री राम के शरणागत हैं तो ऑटोमेटिकली सारे देवी देवता हमसे स्वयं प्रसन्न रहेंगे। वरना क्या होगा? बस इतना रिश्ता रहेगा आपका देवी देवताओं से कि आप कुछ मांगेंगे वो आपको दे देंगे। जैसे कि हम दुकान वाले को पैसे दें तो दुकान वाला मना नहीं करेगा, वो ये नहीं सोचेंगे कि हमको वो नुकसान कर सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। जैसे कि रावण ने इतना कुछ मांग लिया, वो उसके ही विरुद्ध हो गया, लेकिन देवता मना नहीं करते, देने से पहले वो दे देते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने भक्त को वही देते हैं जो उसके लिए शुभ हो, जो उसके लिए जरूरी हो। ठीक है, तो क्या लिखा है? सारे देवी देवता भी उससे प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी बिनई गुण सागर। अंडरलाइन सोई विजयी बिनई गुण सागर एंड राइट, वही विजयी है, वही विनर है। और विनयी, विनम्रता भी उसी के अंदर आती है जो श्री राम के शरणागत हो जाए। देवी देवता के शरणागत होकर विनम्रता नहीं आती है।
राम के शरणागत होकर विनम्रता आती है। और क्या लिखा है, गुण सागर, मतलब कि वो गुणों का सागर बन जाता है। जो वैल्यूज हम कोशिश करते हैं, चलिए भाई उस पर ना वर्कशॉप चल रही है, क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी एनहांसमेंट वर्कशॉप चल रही है, हम अपनी क्वालिटीज इंप्रूव करें, कोई वर्कशॉप, कोई बुक, कोई कुछ आपको हेल्प नहीं कर सकता सिवा गुरु और गौरांग को। गुरु एंड गौरांग मीन्स गुरु एंड कृष्णा, मतलब भगवान राम। इनके सिवा कोई आपको इंप्रूव नहीं कर सकता, किसी में शक्ति नहीं है। टेम्पररी आ सकता है, आप भाई कोई वर्कशॉप अटेंड कर कर आए, भाई आज हमने क्या कहें कि गुस्सा कंट्रोल करने की वर्कशॉप अटेंड करी, हो सकता है आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन गुस्सा ना करें, आप फिर से कर लेंगे। केवल गुरु और भगवान की कृपा से ही आप अपने अवगुणों पर विजयी पा सकते हैं, अन्यथा कोई रास्ता नहीं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सोई विजयी विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रय लोक उजागर। अंडरलाइन, तासु सुजसु मतलब आपका, तासु मतलब सॉरी, उस व्यक्ति का यश तीनों लोकों में प्रकाशवान होता है। उस व्यक्ति का यश, है ना, लिख लीजिए, तासु मतलब उसका, अंडरलाइन, सुजसु मतलब सुयश, सुयश लिखा है, सुजसु लिखा है। यश तो चोर को भी मिल जाता है, चोर भी बड़ा फेमस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है सुयश, अच्छा वाला यश। ठीक है, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, और तीनों लोकों में उसका जो यश है वो प्रकाशमान होता है। ठीक है, किसका, जो श्री राम के शरणागत हो। ठीक है, और प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, प्रभु आपकी ही कृपा है जो सारे काम हो गए हैं। तो हम जो छोटी छोटी बात पे क्रेडिट लेते रहते ना, मैंने करा, मेरी वजह से सब चल रहा है, मैं ना हो तो यहाँ इस परिवार में किसी को खाना भी ना मिले, मैं ना हो तो ये ना हो, मेरा पति तो कुछ कर भी ना पाए, हाँ शॉपिंग भी ना कर पाए। अरे भाई, सब तुमको सब व्यर्थ की वो है, सब व्यर्थ सोच रहे हो, सब झूठ है ये, समझ रहे हैं, आपकी वजह से कुछ नहीं चल रहा है। एक्चुअली हर दीवार को लगता है कि ईंट मेरे ऊपर टिकी है, हर ईंट को ये गुमान होता है कि दीवार मेरे ऊपर टिकी है। तो क्या होता है, वो गुमान हमको नहीं करना है। ठीक है, और क्या समझना है कि जो भी हो रहा है सब प्रभु श्री राम की वजह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारा सुफल बाजू। भाई हमारा जन्म तो सफल हो गया, हम आपके थोड़ा सा काम कर पाए, वानर समाज आपका थोड़ा सा काम कर पाया, हमारा तो जन्म सफल हो गया। ठीक है, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाई सोबरनी। अब देखिए, आप खुद की तारीफ करें ये शोभा नहीं देता, कोई और आपकी तारीफ करे वो है तारीफ योग्य बात। यहाँ पर हनुमान जी कुछ नहीं कह रहे हैं, हनुमान जी के बड़े वो कह रहे हैं कि हे नाथ, पवनसुत ने जो काम किया है ना, वो सहसो मुख न जाई सो बनी। अगर किसी के 1000 मुख भी हो ना, और 1000 मुख से भी वो तारीफ करे उनकी, तो भी कम है। हनुमान जी नहीं कह रहे हैं, अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं हनुमान जी, वो उनके सीनियर कह रहे हैं, उनसे बड़े कह रहे हैं। ठीक है, तो पवन तरे के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। पवन तने मतलब हनुमान जी की उन्होंने खूब यशगान किया, श्री राम प्रभु उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, ये किया, खुद उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और जामवंत रघुपति ही सुनाए, और जामवंत जी ने रघुपति को सारा यश कह सुनाया हनुमान जी का। उसके बाद सुनत कृपा निधि मन अतिबाय, जो कृपा के निधि हैं, कृपा के सागर हैं, उनके मन को ये बात बहुत भाई, उनको बड़ी अच्छी लगी ये बात। और पुनि हनुमान हर्षि ही लाए, लो भैया इतना बड़ा रिवॉर्ड। हाँ, हम लोग क्या सोचते हैं, हमको कोई 1 लाख देगा तो हम ये कर देंगे, 2 लाख देगा। ये देखिए क्या मिल गया उनको, लक्ष्मी पति की हग मिल गई, लक्ष्मी पति का स्नेह मिल गया, लक्ष्मी पति ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। तुम क्या छोटी छोटी लक्ष्मी मांगते रहते हो रिवॉर्ड के उस पे, यहाँ लक्ष्मी पति ने उनको हृदय से लगा लिया। अंडरलाइन ही है एंड राइट, हृदय से लगा लिया। बहुत सुंदर दृश्य, हनुमान जी को राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया। आपने ये फोटो बहुत जगह देखी होगी, हर जगह सर्कुलेट होती है, श्री राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया है, और हनुमान जी आंख बंद कर कर उसका आनंद ले रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं हनुमान हृदय हर्षि ही लाए, कहू तात के ही भांति जानकी। अब वो देखिए, यहाँ पर उनको तात कहकर बुला रहे हैं कि तुम मेरे भाई के समान हो हनुमान, अब तुम बताओ कैसी है जानकी, कैसी है तुम्हारी सीता माँ, रहती करती रक्षा सो प्राण की, और वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है, कैसे रह रही है वहां पर, कैसे रह रही है। ठीक है, उसके बाद बहुत सुंदर वर्णन दिया हनुमान जी ने, ध्यान पूर्वक देखिए।
इंपॉर्टेंट है समझना और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निजपत जंत्रति, जाहि प्राण के बाट। अब ध्यान पूर्वक सुनिए, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे दिवस निसी लिखा है ना, आप लिखिए रात दिन आपका नाम सुमरन, लिख लीजिए यहाँ पर। अगर लिखेंगे नहीं तो ये याद भी नहीं रहने का। रात दिन आपका नाम सुमरन ही सीता माता का पहरा देने वाला है। कौन रक्षा कर सकता है हमें, कैसी भी विपत्ति हो? भगवान का नाम सुमरन। नाम सुमरन ही, आपका नाम सुमरन ही सीता माँ का पहरा देने वाला है। मतलब उनका पहरेदार क्या है? आपका नाम। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ध्यान तुम्हार कपाट। कपाट का मतलब होता है दरवाजे। एक तो पहरेदार है, फिर दरवाजा का काम कौन कर रहा है? आपका ध्यान। आपके ऊपर जो वो ध्यान लगाए रहती है। नाम तो ले रही है, ध्यान भी आपके ऊपर है। ठीक है, नाम तो हम अपनी इंद्रियों से लेते हैं, ध्यान हमारे अंदर है। तो दोनों से, मन और कर्म दोनों से भगवान का नाम ले रही है वो। तो ध्यान तुम्हार कपाट मतलब आपका ध्यान ही कपाट है, दरवाजा है। और क्या कह रहे हैं? लोचन निजपत जंत्रतित, क्या लिखा है? वो नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला है। और दरवाजे के ऊपर ताले का काम क्या करता है? नेत्रों को आपके चरणों पर लगाए रखना। अब ये ताला भी है, पहरेदार भी है, दरवाजा भी है, ताला भी है। पहरेदार क्या है? आपका नाम सुमरन। दरवाजा क्या है? आपका ध्यान। ताला क्या है दरवाजे पर? आपके, जो आपके नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रहती है। अब कह रहे हैं जाहि प्राण के ही बाट, उनके प्राण कैसे निकले? ये तीन चीजें पहरा दे रही हैं। वो कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो, अंडरलाइन जाहि प्राण के ही बाट एंड राइट। फिर भला प्राण किस प्रकार से निकले, किस मार्ग से निकले, उनके निकल ही नहीं सकते उनके प्राण। ये तीनों चीजें पहरा कर रही हैं उनका। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? आगे चलते हैं। उसके बाद हनुमान जी बोल रहे हैं चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, मुझको उन्होंने चलते वक्त चूड़ामणि दी। और रघुपति हृदय लाई सुनियो हो, पत्नी की निशानी मिलते ही श्री राम जो है वो गदगद हो उठे और इमोशनल हो गए। उन्होंने उसको अपने हृदय से लगा लिया, चूड़ामणि को अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति हृदय लाई सोलिनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। अब सुनिए, आंख बंद करिए, सभी लोग आंख बंद करिए। हनुमान जी ने चूड़ामणि भगवान श्री राम के हाथ में दिया है। राम जी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया है, अपने दिल से लगा लिया है। और सीता माँ को स्मरण करते हुए, याद करते हुए रघुनाथ जी की आंखों में जल छलक आया, उनकी आंखों में आंसू भर आए। और वो रोते रुधिर आवाज में हनुमान जी से पूछ रहे हैं, वचन कहे कुछ जनक कुमारी, क्या सीता ने और कुछ वचन कहे, क्या सिर्फ चूड़ामणि देकर भेजा है? कुछ और भी तो कहा होगा, जरा मुझे बताओ। आंखें खोलिए, अब सुनिए ध्यान से, क्या कहा। अब हनुमान जी मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, हनुमान जी बोल रहे हैं अनुज समेत गहेव प्रभु चरणा। अनुज मतलब यहाँ पर कौन है? अनुज, लक्ष्मण। लक्ष्मण समेत गहे प्रभु चरणा मतलब प्रभु मतलब राम जी, यहाँ पर प्रभु मतलब राम जी हैं। कह रहे कि दोनों को प्रणाम बोला है। ठीक है, और दीन बंधु प्रंतारित हरना, और ये बोला है कि आप तो दीन बंधु हैं, आप तो दीनों के सखा हैं। दीन मतलब जो दुखी हो, आप तो दीन बंधु हैं। और प्रंतारित हरना मतलब शरणागत के दुखों को दूर करने वाले हैं। हनुमान जी याद दिला रहे हैं कि सीता माँ ने ये बोला है, हाँ, कि आप तो दीन बंधु हैं और आप कौन है? शरणागत के दुखों को दूर करने वाले। जो भी आपके शरणागत हो जाए, आप उसके दुख दूर करते ही करते हैं। और क्या कह रहे? मन क्रम वचन चरण अनुरागी। अभी आपसे मैंने यही कहा था ना, सीता माँ मन से, कर्म से और वचन से आपके चरणों की अनुरागी हैं। आपके चरणों की अनुरागी है, मतलब आपके चरणों से प्रेम करती हैं। और कहीं अपना अपराध ना तो हो त्यागी, और उन्होंने ये पूछवाया है कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आपने मुझे त्याग दिया? 10 महीने होने को आए और आपने मेरी सुधि नहीं ली। और कह रही है सीता माँ ने ये भी बोला कि मेरा बस एक कमी है, मैं जानती हूँ मेरे अंदर कमी है। क्या कमी है? अवगुण एक मोर मैं माना, मैं अपनी एक कमी स्वीकार करती हूँ प्रभु। क्या? बिचरत प्राण नकीन पयाना। ओहो, एक पत्नी का प्रेम
अपने पति के लिए। क्या कह रही है कि मेरी बस एक गलती है, एक कमी रह गई मुझ में हे मेरे प्राणपति, कि आपके वियोग के साथ मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए। मेरे प्राण अभी तक हैं, मेरी बस यही कमी है, मुझे भी आपके वियोग में मर जाना चाहिए था, मैं कैसे जी रही हूं आपके बिना। ऐसा सीता माँ ने हनुमान जी से कहलवाया। और नात सो नय नई को अपराधा, और ये कह रही है कि इसमें मेरी गलती भी नहीं है, एक्चुअली ये मेरे नैनों की गलती है, ये मेरी आंखों की गलती है। क्यों? निसरत प्राण करई हटि बाधा। वो कह रही है कि मेरे प्राण निकलना तो चाहते हैं प्राण मत आंखों से, लेकिन आपके क्योंकि चरणों में लगे रहते हैं तो वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरी आंखें आपके चरणों में लगी रहती हैं, इसलिए मेरे प्राण ही नहीं निकल पा रहे हैं। ये गड़बड़ है। और बिरही अग्नि तनु तूल समीरा, मैं विरह की अग्नि में जल रही हूं, और शरीर, ये देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, एनालॉजी दी है। क्या एग्जाम्पल दी सीता माँ ने? बिरही अग्नि, मतलब आपकी विरह क्या है, मेरे लिए अग्नि के समान है। और तनु तूल समीरा, अंडरलाइन, शरीर रुई के समान है। शरीर रुई के समान है, आप लिख सकते हैं ये, शरीर रुई के समान है। और क्या कह रही है? श्वास जरई छन मही शरीरा, अंडरलाइन दिस लाइन एंड राइट। श्वास मतलब मेरी सांसें पवन के समान है। अब सुनिए, तीन चीजें अगर मिल जाएं, अग्नि, हवा और रुई, क्या होगा? भस्म, जल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो क्या कह रही है सीता माँ कि बिरही अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरईछन माही शरीरा, मेरा शरीर जल रहा है। ठीक है, और अग्नि और पवन के संयोग से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये जो मेरे नेत्रों में जल भर आता है ना, आपको याद करके, वो सब पानी फेर देता है उसके ऊपर। अगर जलती हुई अग्नि के ऊपर कोई पानी डाल दे तो अग्नि बुझ जाएगी ना। तो सीता माँ कह रही है जो मेरे नेत्रों में आपके लिए जल भर आता है ना, यहां से सब गड़बड़ हो जाता है, मेरे जो अग्नि है वो जल ही नहीं पा रही है। ठीक है, और क्या कह रही है कि कहां पर थे हम? हाँ, नैन स्रवहि जलु निज हित लागी, ये मेरे नैन जो है ना, ये जल की वर्षा कर देते हैं। और जरे न पाव देह बिरागी, मतलब मेरा जल ही नहीं पाता, जरे न पाव, जल ही नहीं पा रहा है मेरा शरीर, वरना आपकी विरह की अग्नि इतनी स्ट्रांग है, मेरा शरीर रुई के समान है, मेरी सांसें हवा है, और जल ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि आप जो आपके वियोग में मैं रोती हूँ ना, वो उसके ऊपर पानी फेर देता है। इतनी सुंदर एनालॉजी से सीता माँ ने अपना मैसेज दिया। और फिर हनुमान जी जो है ना, सोचिए, हनुमान जी भी ये कहते कहते इमोशनल हो गए, इतने इमोशनल हो गए, क्या बोले श्री राम से? सीतई के अति विपत्ति विशाला, हे रघुनाथ, इतनी विपत्ति आई हुई है उनके ऊपर, मगर बिनई कहे भली दीन दयाला, मैं आपसे ना ही कहूं, मैं आपसे उसका वर्णन ना ही करूं हे दीन दयाल, तो ही बेहतर है। बिनई कहे, बिना कही, ठीक है, कई बातें बिना कही समझ जाते ना, ये वही कह रहे हैं हनुमान जी, बिनई कहे भली दीन दयाल। ठीक है, तो ये वाला यहाँ से दोहा से हम कल करेंगे। ठीक है, और क्या, क्यों हनुमान जी क्या कहते हैं उसको, उनको नहीं सुनाना चाह रहे हो? क्योंकि वो भी रोए जा रहे हैं, श्री राम भी रोए जा रहे हैं अपनी पत्नी के वियोग की बातें सुनकर, हनुमान जी भी इमोशनल हो गए हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि भैया आपको बहुत कलेश होगा, आप आगे ना ही सुनो तो अच्छा है आपके लिए, आप आगे की बात ना ही सुनो तो अच्छा है। ठीक है, तो ये स्पॉटलाइट हटा दीजिए अनुज जी। यस, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? आई होप सबको समझ में आया है। अब इतना सुंदर होता चला जाएगा ना सुंदरकांड, और आपको और आनंद आएगा, बहुत आनंद की अनुभूति है। आप कहेंगे लो अब तक भी तो हो रहा है, अब और होगा। ठीक है, बहुत सुंदर। बताइए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, मैम आज भजन सुना दो। आज भजन सुना दो? हाँ। अच्छा, क्या है? एकादशी है, भजन सुना देती हूँ। ठीक है, इतने आप कुछ पूछ रही हैं रेखा जी? नहीं नहीं, मैं तो बस एक बता रही थी कि अभी आपने बताया कि श्री राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया, तो हाँ, मतलब वो जो सीता माता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था वो हाँ, फलीभूत हो गया। हाँ, फलीभूत हो गया, बिल्कुल फलीभूत हो गया, बिल्कुल सही कहा। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, मैं आपको भजन सुना रही हूँ, आज एकादशी है तो इस भजन का आनंद लीजिए। ठीक है,
हस्बैंड ने कहा कि ये भजन रिकॉर्ड होने दीजिए प्लीज, तो मैंने कहा ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो मैं आपको एक भजन सुना रही हूँ बहुत सुंदर, और आपको बताना चाहती हूँ कि जब ब्रह्मांड नायक, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जब लीला करने पर आते हैं तो कैसी लीला करते हैं। और मोनिका जी मुस्कुरा रही हैं क्योंकि कल ही उन्होंने ये भजन सुना है। ठीक है मोनिका जी, रिपीट टेलीकास्ट है, कोई बात नहीं, भजन का आनंद लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको सुनाती हूँ कि जब जब इतने बड़े ब्रह्मांड नायक कैसी लीला करने पर आ जाते हैं और हम अपनी छोटी बुद्धि से ना समझ ही नहीं पाते कि चल क्या रहा है। हम लोग सोचते हैं अरे हमारे ही तो जैसे हैं, हाँ, और तो और कई लोग तो कहते हैं वो राम भगवान नहीं थे, राम नॉर्मल पुरुष थे। हाँ, तो कई लोग इतनी मंद बुद्धिता की बातें करने लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे, दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे, दुनिया के पालनहार वन में फिरते मारे मारे। दुनिया के पालनहार हैं, पूरी दुनिया चलाते हैं। एक हमारी तो एक दुनिया है, एक ब्रह्मांड है, पूरे सबके ब्रह्मांड चलाते हैं। और देखिए कैसे वन में फिरते मारे मारे। थी साथ में जनक दुलारी, पत्नी प्राणों से प्यारी, थी साथ में जनक दुलारी, पत्नी प्राणों से प्यारी, सीता सतवंती नार वन में फिरते मारे मारे। सतवंती नार थी, नार, नार मतलब नारी। अपने पति को विपत्तियों में अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा मैं भी साथ चलूंगी, है ना। तो ये सीखना है हमें कि कभी भी अपने पति को हमें विपत्ति में छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, सीता सतवंती नार वन में फिरते मारे मारे, दुनिया के पालनहार वन में फिरते मारे मारे। और ऐसे भाई लक्ष्मण जैसे मिलेंगे ही नहीं। आजकल तो भाई भाई को प्रॉपर्टी के लिए गोली मार दे रहे हैं, है ना, और एक दूसरे से द्वेष भावना रख रहे हैं। इसका घर मुझसे बड़ा क्यों, हाँ, इसका बच्चा इंटेलिजेंट क्यों। लेकिन लक्ष्मण जी देखिए, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपना स्वार्थ छोड़कर, इतना बड़ा ऐशो आराम छोड़कर अपने भाई के पीछे पीछे। भाई लखन लाल बलशाली, उसने तीर कमान उठा ली, भाई लखन लाल बलशाली, उसने तीर कमान उठा ली, भाई भाभी का पहरेदार वन में फिरते मारे मारे, भाई भाभी का पहरेदार वन में फिरते मारे मारे। अब सीता माँ को सोने का हिरन दिखा। आपको क्या लगता है जो खुद लक्ष्मी है उनको एक सोने का हिरन अट्रैक्ट कर सकता है क्या? जो जो पूरे ब्रह्मांड की लक्ष्मी की मालकिन है उनको एक हिरन अट्रैक्ट कर सकता है? वो क्या था? वो केवल श्री राम की लीला पूरी करने के लिए एकमात्र लीला थी उनकी। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए। सोने का हिरण दिखाता, उसमें सीता हरण छुपा था, सोने का हिरण दिखाता, उसमें सीता हरण छुपा था, लक्ष्मण रेखा हो गई पार वन में फिरते मारे मारे, लक्ष्मण रेखा हो गई पार वन में फिरते मारे मारे। हनुमान से मेल हुआ था, सुग्रीव बिगैल हुआ था, गैल मतलब साथ में, हरियाणा के लोग समझ जाएंगे। हनुमान से मेल हुआ था, सुग्रीव बिगैल हुआ था, वानर सेना की तैयार वन में फिरते मारे मारे, दुनिया के पालनहार वन में फिरते मारे मारे। लक्ष्मण बेहोश हुए थे तो राम के होश उड़े थे, लक्ष्मण बेहोश हुए थे तो राम के होश हुए उड़े थे, रोए नारायण अवतार वन में फिरते मारे मारे, दुनिया के पालनहार वन में फिरते मारे मारे। अब भगवान ने भगवत गीता में कह रखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तो मैं सृजन करूंगा, मैं प्रकट होऊंगा। भगवान ने ये नहीं बोला मैं जन्म लूंगा, मैं प्रकट होऊंगा। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान अयोनि है। अयोनि मतलब जैसे हमारा योनि से जन्म होता है, उनका नहीं होता है, वो प्रकट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रावण का आतंक बहुत बढ़ गया था, तो भगवान को आना ही था। ठीक है, दुष्टाचरण हुआ था तो रावण मरण हुआ था, दुष्टाचरण हुआ था
तो रावण मरण हुआ था, उसका तोड़ दिया अहंकार, वन में फिरते मारे मारे, दुनिया के पालनहार, वन में फिरते मारे मारे। जब राम अयोध्या आए, घर घर में दीप जलाए, जब राम अयोध्या आए, घर घर में दीप जलाए, मनी दिवाली पहली बार वन में, मनी दिवाली पहली बार, जब अवध में राम पधारे, चहु और जय जयकार, जब अवध में राम पधारे, दुनिया के पालनहार, वन में फिरते मारे मारे। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मैम आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मेरी आवाज तो अच्छी नहीं है, मगर आप थोड़े से भाव है बस, और कुछ नहीं है। बहुत अच्छी मैम। ठीक है, तो आई होप आप सबने आनंद लिया भजन का, है बहुत ना? ज्यादा। हाँ, अब भजन लास्ट में होगा नीलू, आप मत डिमांड करना, ठीक है ना? आप पूरा सुंदरकांड हो जाए पहले, फिर भजन सुनाऊंगी आखिरी में। हाँ जी, आपको कुछ पूछना है शशि जी? आपका हैंड रेज है। थैंक यू दीप्ति माता जी। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, कल मिलते हैं हम सभी लोग, आगे बढ़ते हैं सुंदरकांड की जर्नी में। सभी को जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।